एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं। तीनों बहनें बहुत मेहनती और एक दूसरे से प्यार करने वाली थीं। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उन्होंने मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताया। सबसे बड़ी बहन शांत और समझदार थी। मंझली बहन होशियार और जिम्मेदार थी। सबसे छोटी बहन भोली और दिल की साफ थी। समय बीतता गया और तीनों बहनें बड़ी हो गईं। गांव में उनकी एकता और मेहनत की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि अगर प्यार देखना हो तो इन बहनों को देखो। एक दिन बड़ी बहन की शादी पास के गांव में तय हो गई। घर में खुशी का माहौल था। दोनों छोटी बहनें अपनी दीदी की शादी की तैयारियों में लग गईं। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बड़ी बहन ससुराल चली गई। कुछ समय बाद मंझली बहन की भी शादी हो गई। अब घर में केवल सबसे छोटी बहन और उसका भाई रह गए। भाई की भी शादी हो गई। नई बहू घर में आई। शुरू में वह बहुत मीठा बोलती थी। सबको लगा कि घर में खुशियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह बहुत लालची थी। उसे घर का हर सामान अपने नाम चाहिए था। उसे बहनों का घर में आना जाना पसंद नहीं था। जब भी बहनें मायके आती वह मुंह बना लेती। वह भाई के कान भरने लगी। वह कहती कि तुम्हारी बहनें बार बार क्यों आती हैं? घर का खर्च बढ़ जाता है। भाई धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा। बहनों को यह बदलाव महसूस होने लगा। उन्हें दुख तो होता था पर वे चुप रहती थीं। एक दिन तीनों बहनें त्योहार पर इकट्ठी हुईं। उन्होंने सोचा कि इस बार सब मिलकर खुशी से त्योहार मनाएंगी। लेकिन भाभी को यह पसंद नहीं आया। उसने खाने में कम सामान बनाया। वह बार बार ताने देती रही। छोटी बहन की आंखों में आंसू आ गए। मंझली बहन ने उसे संभाला। बड़ी बहन ने शांत स्वर में भाभी से कहा कि हम तो बस अपने घर आई हैं। भाभी ने तुनककर जवाब दिया कि अब यह घर मेरा है। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। यह सुनकर तीनों बहनें सन्ना रह गईं। उन्हें अपने बचपन की याद आने लगी। यही घर था जहाँ उन्होंने सपने देखे थे। यही आंगन था जहाँ वे खेली थीं। उन्होंने भाई की तरफ देखा। भाई चुप खड़ा था। वह पत्नी और बहनों के बीच उलझ गया था। उस दिन तीनों बहनें उदास हो गई। रास्ते भर वे रोती रहीं। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया। वे अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेंगी। समय बीतता गया। भाभी का लालच बढ़ता गया। वह जमीन अपने नाम करवाना चाहती थी। वह भाई पर दबाव डालती रही। भाई ने आखिरकार कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। घर और खेत सब भाभी के नाम हो गए। उसे लगा अब सब कुछ उसका है। लेकिन लालच की आग कभी शांत नहीं होती। अब वह सोने चांदी की मांग करने लगी। वह भाई को और कमाने के लिए मजबूर करने लगी। भाई दिन रात मेहनत करने लगा। वह थकान से चूर रहने लगा। उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन भाई बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। लेकिन भाभी को पैसों की चिंता थी। तीनों बहनों को जब खबर मिली तो वे दौड़ी चली आईं। उन्होंने भाई की सेवा की। दिन रात उसकी देखभाल की। भाभी को यह अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस बार भाई ने सब देख लिया था। उसे समझ आ गया कि सच्चा साथ कौन दे रहा है। धीरे धीरे भाई ठीक होने लगा। उसने बहनों से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी भावनाएं समझ नहीं पाया। तीनों बहनों ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि हमें बस तुम्हारा प्यार चाहिए। भाई ने फैसला किया कि घर सबका है। उसने कानूनी तरीके से संपत्ति में बहनों का भी हिस्सा तय किया। भाभी नाराज हुई। लेकिन इस बार भाई दृढ़ था। उसने साफ कहा कि यह घर मेरे माता पिता की निशानी है। इस पर सबका बराबर हक है। भाभी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि लालच ने उसे अकेला कर दिया है। न रिश्तों में मिठास रही न दिल में सुकून। एक दिन उसने तीनों बहनों से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वे जानती थीं कि परिवार टूटने से अच्छा है जुड़ जाना। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। त्योहार फिर से मिलकर मनाए जाने लगे। आंगन में फिर से हंसी गूंजने लगी। भाभी ने लालच छोड़कर प्यार अपनाया। भाई ने समझदारी से घर संभाला। तीनों बहनें अब भी मायके आती। इस बार कोई ताना नहीं होता था। सिर्फ अपनापन होता था। सिर्फ मुस्कान होती थी। गांव में फिर से मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते कि देखो कैसे एक परिवार ने
समझदारी से रिश्ते बचाए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है। प्यार और समझदारी ही परिवार को जोड़कर रखते हैं। जहां अपनापन होता है वहीं सच्ची खुशियां बसती हैं। Thanks for watching. वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।